हाँ वाई सी, वेरी गुड। देखते हैं, सबने किया है ना? मोहित तुमने किया? मोहित आया है? मोहित आया है? बोलो मोहित। बोलेगा ही नहीं। कैसे करे बताओ? वाई सी निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड वाई सी? क्या ए वन नहीं कर सके सर? क्यों नहीं कर सके बेटा? आएगा ये ए वन वाई वन। आपको पता है एरिया के टर्म में आ जाता है ना? कल देखा था। तो ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू। किसी को वन मान लो, चलो इसको वन मान लेते हैं। दिस इज आवर बॉडी वन, दिस इज आवर बॉडी टू। ओके। अब लेकिन हमें चाहिए बॉडी वन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बॉडी वन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ट्रायंगल के लिए पढ़ा है क्या? ट्रायंगल के लिए। हाँ तो सेंटर होता कहाँ है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर कहाँ पे होता है ये बताओ। हाँ सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे इसके सेंट्रोइड? कैसे निकालेंगे? हाँ सिग्मा के टर्म में भी कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड? ये चाहिए मेरे को। यहाँ है सेंटर ऑफ मास। कहाँ पे आएगा ये? एल्टीट्यूड के सेंटर पे। एल्टीट्यूड कितना होगा? हाउ मच इज एल्टीट्यूड? तो एल्टीट्यूड के सेंटर पे पहले होता नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। बिल्कुल एल्टीट्यूड के सेंटर पे नहीं होता है। अब इसको सीखेंगे पहले, ट्रायंगल का केस वाला सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसा 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 ट्रायंगल है। पहले देखो। हाँ वेरी गुड। देखो भैया, यही है इसका सेंट्रोइड, है ना? सेंट्रोइड है ना? अब ये देखो, आपको क्या लगता है ये लेंथ, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड साहब। दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड, है ना? ये एल्टीट्यूड है। आपको क्या लगता है ये एल्टीट्यूड के एकदम सेंटर पे है क्या? देख के लग रहा है क्या? एल्टीट्यूड के सेंटर पे लग रहा है क्या? लग ही नहीं रहा है। नहीं लग रहा ना यार। देखो, ये लेंथ कम लग रहा है और ये लेंथ ज्यादा लग रहा है। एक्चुअली इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है? आपको पता होगा इसका रेशियो कितना होता है बेटा? इसका रेशियो होता है 2:1, है ना? 2:1 का रेशियो होता है। मतलब इस एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड कर दो तो वो सेंटर मिल जाएगा। यानी अगर मैं बोलूँ कि एल्टीट्यूड का हाइट h है, सुनना ध्यान से,
ध्यान देने वाली बात, इफ आई से साहब इस एल्टीट्यूड का हाइट h है, मान लो मैं कह रहा हूँ इसका हाइट h है, तो ये हाइट कितना हुआ, हाउ मच इज दिस हाइट, कितना है ये, कितना, √3, तो क्या खाता है, h/3, वेरी गुड, h/3। अरे आपको करना क्या है, इस पूरे h को 2:1 पार्ट में डिवाइड करना है। वीडियो कट रहा है, अभी भी कट रहा है, बोलो, कटेगा तो बताना भैया। तुम्हारे टाइम पे ये सब कुछ होता है, लेकिन पता है जितना भी प्रॉब्लम होना होता है ना, तुम्हारे बैच के टाइम पे ही होता है, तो अपना टाइम चेंज करवा लो, तब सही रहेगा। कितना आएगा ये, h/3 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि आपको h को 2 और एक 3 पार्ट में डिवाइड करना, 2 पार्ट ऊपर देना है, देखो ऊपर 2 पार्ट और नीचे 1 पार्ट, तो h को अगर 3 पार्ट में बांटोगे तो h/3 बांटोगे ना, तो ये h/3 और ऊपर 2h/3, यानी जो सेंटर ऑफ मास होता है, आप ये चीज रट लो तो अच्छा ही रहेगा। किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अच्छा हाइट नहीं बोलो, ये एल्टीट्यूड, किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा बेस से h/3 डिस्टेंस होता है। कहाँ से, बेस से, फ्रॉम बेस द डिस्टेंस इज h/3। 11th के जस्ट बाद लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हम रेस्ट कैसे दे बताओ, सिस्टम को पहले सुला देंगे, नहीं, हाँ कोई भी ट्रायंगल सॉल्व है, किसी भी ट्रायंगल के लिए यही है, बेस से h/3, बेस से h/3, बेस से एल्टीट्यूड बनाओ, बेस से परपेंडिकुलर, बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये हाइट मेजर कर लो, दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड, और यहाँ से h/3 का किसी भी के लिए, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल। 5 मिनट बाद ही स्टार्ट किया ना, सेम एज होलोकोन, वेरी गुड, ये h/3 होता है, तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, काम बनता चलेगा आप। चलो आओ करते हैं, अब इस बात को लिख लो कहीं पे, तो चाहोगे तो प्रूफ कर दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट यहाँ से भी समझ में आता है, इसलिए नहीं प्रूफ किया मैंने। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऐसा कौन है, देखो ऐसा ट्रायंगल है, देखो ऐसा है, देखो 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 देखो, ऐसा ट्रायंगल है मान लो, क्या हो गया, आ गया हमारा ट्रायंगल,
ऐसा ट्रायंगल है सर, तो क्या करने का बोलो। मान लो मैं लेंथ दे रहा हूँ, ये है 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है। कैन एनीवन टेल मी, इसको ओरिजिन मानना है, इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूँ, 0, क्या कोई मेरे को बता सकता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? वेरी गुड। सेंटर ऑफ मास का पॉइंट बताना है, लोकेशन। ज्योति, सेंटर ऑफ मास, चलो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये एक्स एक्सिस है ना, एंड दिस इज वाई एक्सिस। सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई, वो वाई एक्सिस था, उल्टा बोल दिया। ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये है वाई एक्सिस। लोकेशन बताओ, क्या वाई एक्सिस पे रहेगा सेंटर ऑफ मास का? वाई एक्सिस पे रहेगा क्या सेंटर ऑफ मास? वाई एक्सिस पे रहेगा क्या? अरे बोलो। नहीं, एक्स एक्सिस पे रहेगा। नहीं, कहीं अंदर रहेगा, तो कोई पॉइंट होगा। मान लो यहाँ पे रहे सेंटर ऑफ मास, तो ये पॉइंट है कितना? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छा सोचा। तो आपको क्या करना है, बेस से h/3, मतलब ये हाइट है अभी, तो इसका h/3 कितना होगा? 4/3, तो इधर 4/3 ऊपर इधर होगा। और ये हाइट कितना है? 3 है, तो इधर 3/3, मतलब इधर 1 और इधर 4/3, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा। समझ में आया? पॉइंट यहाँ आएगा, और वो देखना हमेशा इसी लाइन पे आएगा, इस परपेंडिकुलर वाले लाइन, है ना? ऐसा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। उसका पॉइंट कितना आ रहा है बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, 3/3 मतलब 1 एंड 4/3, एंड दैट इज आंसर। सर एरिया लेकर कर सकते हैं ना? नहीं, यहाँ पे एरिया लेकर नहीं, हाँ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, वो क्या करोगे, आपको छोटा छोटा एरिया लेना पड़ेगा ऐसे, कोई एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा, उसका वाई निकाल करके फिर इंटीग्रेट वगैरह करके कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ट्रायंगल के केस में क्या करना है? ट्रायंगल के केस में अगर कोई सा भी ट्रायंगल हो, आप ध्यान रखो, फॉर फॉर ट्रायंगल सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होगा कैसा होगा भैया? h/3 फ्रॉम बेस। जब 2 बेस रहे तो 2, 3 रहे तो 3, आपको खुद सोचना पड़ेगा। h/3 फ्रॉम बेस, इतना याद रखो, अपने आप बनता जाएगा। ट्रायंगल के लिए सेंटर ऑफ मास जब भी निकालना हो तो यही अप्लाई करना।
ठीक है, डन है? बोलो जी बोलो। x इक्वल टू 1 कैसे हुआ सर? देखो इधर कितना डिस्टेंस है, 3 है ना, ये बेस, अब इसके लिए ये बेस है इधर वाले डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से h/3, h कितना है 3, तो 3/3 करोगे तो 1 आएगा। तो ये 1, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये x के लॉन्ग है ना, अरे ये वाला ये 1 है। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है, बाकी लोग के तो ठीक है। समझ में आया आदित्य? हाँ, हमेशा ही h/3 लेना है ट्रायंगल में। देखो ना, एक बेस नहीं यहाँ पे आया, दो बेस, एक ये बेस आया, एक ये बेस आया। सो फ्रॉम हेयर h/3, फ्रॉम हेयर h/3। इसका लेंथ भी देखोगे तो यहाँ से भी h/3 ही है, ये यू कैन सी ऑलरेडी ये h/3 है, क्योंकि 2:1 में बटा हुआ है, 2:1 में बटा हुआ है। तो ये वाला डिस्टेंस पे h/3 क्लियर है। व्हाट इज h? एल्टीट्यूड। h है क्या? एल्टीट्यूड है। ओके ओके साहब, वेरी गुड। चल, तो इसको मिटाया जाए, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को करो, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो रब कर देता हूँ। सॉल्व करेंगे इसको। चलो, तो ये 1 है, ये बॉडी 2 है, तो a1 y1 कितना आया, ये h/3, ये पूरा डिस्टेंस, पहले एल्टीट्यूड निकालो, ये कितना आएगा? ये एल्टीट्यूड कितना आएगा बताओ, ये एल्टीट्यूड कितना है, इसका साइड लेंथ कितना है? साइड लेंथ इज 6, तो ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये कितना है बोलो, ये कितना है? 3√3 है। कैसे निकाला आपने? ये 6 है साहब, और ये 3 है, तो देखो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से मिल जाएगा आराम से। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये हाइपोटेनस 6 है, बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा निकाल पाओगे तुम आराम से। तो ये एल्टीट्यूड आ जाएगा h, जिसको तुम मान रहे हो, h आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस कम आउट टू बी 36 माइनस 9 कितना है 27, तो √27 है ना, 27, so it will come out to be 3√3, very good, 3√3, h is 3√3, तो h/3 कितना है √3, so y1 is basically √3, y1 √3, और y2 कितना है बोलो बेटा, y2 कितना है यहाँ पे कहीं, हाउ मच इज y2? 4, खत्म हो गया, 4 नेगेटिव में है, लेकिन ध्यान रखना है ये 0, -4 आएगा, है ना, और ये 0, √3 आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, इसका एरिया कितना होगा, a1 ट्रायंगल का एरिया साहब,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो तुम, क्योंकि हाइट भी निकाल चुके तुम। मैंने लिख देता हूँ पहले, फटाफट लिख दूंगा, उसको यूज करूंगा। A1 आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इज हाफ, बेस इज 6 एंड हाइट इज 3√3, so it is coming out to be ये गई 9√3। वेरी गुड। तो A1 आ रहा है 9√3। A2 कितना आ रहा है जल्दी बोलो, A2 कितना आ रहा है 8 इंटू 6 48। अब जो जो वैल्यू आ चुका है रखो, अपने आप आंसर आएगा। आओ रखते हैं, हमको मिलेगा YC इक्वल्स टू A1 की जगह रखो 9√3, Y1 की जगह रखो √3, प्लस A2 की जगह रखो 48 एंड Y2 की जगह रखो -4। 4 नहीं रखोगे, -4 रखोगे, डिवाइडेड बाई 9√3 प्लस 48। सो इट विल कम आउट टू बी, देखो कितना आ रहा है 9 इंटू 3 27 माइनस 48 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है 192 डिवाइडेड बाई 9√3 प्लस 48। अब सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आंसर है साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। लाओ तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर दूंगे। 9√3 है ना, 9 इंटू √3 is 15.588 प्लस 48। इसको नीचे रेसिप्रोकल कर दो, इंटू 27 माइनस 192, so it is coming out to -2.594। सर स्लो आ रहा है क्या, साउंड स्लो है? साउंड स्लो है क्या? -2.5948 है तो 95 लिख सकते हैं, -2.9595, -2.595, that much centimeter, and that is the answer। लगता है कुछ लोगों के आए थे ये आंसर, है ना? आप लोगों में से कुछ लोगों के आए थे ये आंसर। किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। सभी अभी तो बताया तुम्हें, राइट एंगल ट्रायंगल में करके दिखाया था तुम्हें, सभी में होगा। h/3 फ्रॉम बेस, ध्यान रखना है लेकिन इस बात का, कहीं से भी h/3 नहीं, बेस से। आओ कुछ और करो, जल्दी जल्दी सवाल करो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? थोड़ा और साउंड बढ़ाऊं मैं, चिल्लाता हूं और क्या, घर वाले समझेंगे पागल हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर दिक्कत है। रुको मैं कुछ करता हूँ जुगाड़ आपके लिए, देखता हूँ। आहा, तो क्या आदित्य,
स्वाति देखो, अभी अभी ठीक है साउंड, की अभी भी दिक्कत है? ईयरफोन के लिए ठीक है, और स्पीकर पर लो है, अभी भी लो है। किसका था प्रॉब्लम? क्लियर है, चलो। नीलू का था, नीलू देखो तुम, ठीक है? ये दिक्कत है? नीलू, नीलू का नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है। अब ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, देखो लो, करो क्वेश्चन, करो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना के रखा है मैंने बहुत सारे। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज आर वाई एक्सिस, है ना? दिस इज द ओरिजिन। आपको समझ में आ रहा है? ये हाफ डिस्क है ना? दिस इज हाफ डिस्क, एंड दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलो भैया, आपको बताना है, और इसका रेडियस गिवन है, हाफ डिस्क का रेडियस इज गिवन 2 सेंटीमीटर। हाफ डिस्क का रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, सॉरी, ऑफ द सिस्टम। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। करिए। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। निकालो सेंटर ऑफ मास। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सब कुछ पता है आपको, आप खुद करोगे। वेरी गुड। 4r/3 पाई पे होता है।
8/3 पाई ऑफ दिस, 8 क्या, अच्छा 2 4 आर कर दिया तुमने, ओके ठीक। फटाफट करो आंसर बताओ, अब कैलकुलेशन और कुछ है नहीं, इस तरह के सवाल आप इजीली कर लो। तो इसका यहाँ C1, इसका यहाँ C2, है ना, ये y1 है साहब, दिस डिस्टेंस इज y1 and this distance is y2। हमें पता है y1 कितना आएगा, y1 आएगा 4r/3 पाई, so I will have 8/3 पाई एंड a1 कितना आएगा, a1 भी निकाल लो, इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल, a1 आएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, सो बेसिकली पाई इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। सिमिलरली ट्राई टू फाइंड y2, y2 इज h/3, तो h निकालना पड़ेगा, h कितना आएगा बेटा, h कितना आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, सो इट विल कम आउट टू बी 16 माइनस 4, तो 2√3 आएगा, कितना आएगा 2√, तो 2√3/3 कर दो, तो यू विल गेट 2/√3। तुमको समझना कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं, एंड a2 आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज 2√3, तो बेसिकली 4√3, यार है 4√3। देखो सारे वैल्यू सही है, लेकिन y2 निगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना है जब आप करोगे तो। ठीक है, और कोई दिक्कत, सारे वैल्यू रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब ये टाइम पास हो गया है यार, अब ये नहीं करने वाला मैं, अब ये टाइम पास है और कुछ नहीं है, अगर एक बार समझ गए तो तुम करते रहोगे, कैसा भी सिचुएशन दे दूं, है कि नहीं। सो वाई सी आएगा a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, कर पाओगे ना यार, सारे वैल्यू रखना, अपने आप हो जाएगा। अब मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप खुद कर लेना, आंसर लिख लेना। डन। यस वेरी गुड, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास आप आसानी से निकाल पाओगे, कैसा भी रहेगा। लो एक 3 डायमेंशनल करो, 3 डायमेंशनल करिए, पीछे वाले सब लिख लिए थे, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ है नहीं, मैं फालतू टाइम पास नहीं करूंगा अब। आगे बढ़ते हैं, एक 3 डायमेंशनल करिए, चलो इट्स अ हॉलो हेमीस्फेयर
Okay, and it is a solid cone. It is a solid cone. जितना इसका रो है उतना ही इसका सिग्मा है। तो मान लो रो का वैल्यू कुछ है, वैल्यू ले लेता हूँ मैं। लेट्स सपोज रो इज गिवन 1 kg पर मीटर क्यूब मान लो, और इसका सिग्मा गिवन है बिकॉज इट्स अ हॉलो। तो सिग्मा इज गिवन, लेट्स सपोज 1 kg पर मीटर स्क्वायर। दोनों का वैल्यू सेम है। ये रेडियस गिवन है बेटा, कितना ले लेते, चलो 2 मीटर ले लेते हैं। एंड दिस हाइट इज गिवन, दिस हाइट, कंप्लीट हाइट, दिस हाइट इज गिवन 4 मीटर। यू नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कोन इज सॉलिड, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये ड्रॉ नहीं करना आपको, ऐसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है बस। आराम से करो, आंसर बताओ इसका। आराम से करिए और आंसर बताइए मेरे को चुपचाप।
आज कम लोग आए हैं बहुत। देख लो, एक सॉलिड है एक हॉलो है, ध्यान से करना। एक सॉलिड है भाई साहब और एक हॉलो है। चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। 0.2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आ रहा है, ये ऑरिजिन है आपका। 0,0। 0.7 किसी का 0.2, पता नहीं क्या क्या करते थे। ये ऑरिजिन है, इसको बॉडी 2 माना है, देखो इसको बॉडी 1 माना है। ये 0,0 है ना। फटाफट करते हैं आओ। तो इसका m1 कैसे निकालेंगे? m1 निकालने का तरीका क्या होगा? सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हॉलो का सिग्मा इंटू A1। सो हाउ मच इज सिग्मा? सिग्मा तो 1 है। एरिया कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई r स्क्वायर। सो यू विल गेट कितना, 2 का स्क्वायर। सो 8 पाई आ जाएगा। इसको करो, इसमें कुछ भी ये नहीं छोड़ने दे बोल रहा हूँ, पूरा कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 8 पाई के जी आ गया। y1 कितना आएगा? y1 हॉलो का कहाँ पे होता है बताओ तो? हॉलो हेमिस्फेयर का कहाँ पे आता है सेंटर ऑफ मास? 6 पाई आ रहा आंसर। अच्छा लेट्स r/2 पे। सो r/2, r इज गिवन 2/2, तो 1 आ गया, तो 1 मीटर। सिमिलरली ट्राइंग टू फाइंड m2। m2 कैसे मिलेगा बोलो? रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? ये तो 1 है। कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बोलो? 1/3 पाई r स्क्वायर h। वेरी गुड। ये होता है पाई r स्क्वायर h/3। सिलेंडर के वॉल्यूम का आधा 1/3 होता है। So 1 into pi, r is 2, so 2 का स्क्वायर 4 into h is given 4/3 करोगे, so it will come out to be 16 pi by 3। and how much is y2? y2 कितना होता है बेटा? इस केस में y2 कितना होता है? h/4 फ्रॉम बेस। वेरी गुड। तो h/4 आ जाएगा y2, यानी यहाँ पे आएगा c2। बहुत बहुत बढ़िया। -1 आएगा है ना। तो माइनस नेगेटिव में h/4 कर देंगे, तो इट विल गो -1। सब कुछ वैल्यू मिल गया, रखो आंसर आ जाएगा। तो आई विल गेट yc equals to m1y1 plus m2y2 divided by m1 plus m2। m1 कितना आया था? m1 कितना आया था? m1 आया था 8 पाई। तो ये आ जाएगा 8 पाई इंटू 1 प्लस ये आया था 16 पाई बाई 3। तो 16 पाई बाई 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 8 पाई प्लस 16 पाई बाई 3। बहुत खूब। सो पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 8 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। हर जगह 8 पाई, देखो 8 पाई कॉमन ही कर लो ना, 8 पाई। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 -2/3 और डिवाइडेड बाई क्या बच गया? 8 पाई कॉमन कर लो, यहाँ बच गया 1 + 2/3। सो 8 पाई ने 8 पाई को मार दिया। सो 1 - 2/3 इज हाउ मच? 1/3। एंड 1 + 2/3 इज हाउ मच? 5/3। सो 3 ने 3 को मार दिया, तो 1/5। कितना आ गया बेटा ये? 0.2। 0.5 कैसे आ गया? अरे 1/5 आएगा ना,
दैट इज 0.2 मीटर। आंसर पॉजिटिव आया, मतलब बहुत खूब। सिंपल कैलकुलेशन था इसमें, हो गया आंसर। नहीं आया, बोलो भैया बोलो। M1 सर, M1 में क्या दिक्कत है? शौर्या, एरिया चाहिए ना, सरफेस एरिया। M1 के लिए देखो, सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि हॉलो था तो सारा मास कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा ना, इसलिए इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन। तो सरफेस एरिया होता है, पूरा स्फीयर होता है, अगर कंप्लीट स्फीयर होता तो 4 पाई r स्क्वायर, आधा है तो 2 पाई r स्क्वायर। आ गया, वेरी गुड। M2, M2 क्या है देखो, ये सॉलिड है, सॉलिड कोन, तो आपको रो इंटू वॉल्यूम चाहिए, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr/h/3। तो r इज गिवन 2, h इज गिवन 4, πr/स्क्वायर h/3 कर दिया, देखो आ गया, समझ गया, वेरी गुड। फॉर्मूला गलती था, सिंपल सवाल था ना, ऐसे सवाल कर लोगे ना आप, किसी भी तरह का आएगा तो। ओके, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। कभी कभी सवाल ऐसा देता है, देखो नेक्स्ट तरह का वेरिएशन। आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है ले लीजिए। सर जेई में डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही आ जाता है क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का। हाँ, जेई में सेंटर ऑफ मास पे जो क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल। मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप हंसने लगोगे, बोले ये क्या पूछा। एक बार उन्होंने ऐसा सवाल पूछा, मैं दिखाऊं आपको, दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ। मेरे को याद है बस सवाल। उन्होंने क्या पूछा, बोला कि देख, बोला एक पेन से, एक पेन की मदद से मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसमें इंक लगेगा ना। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इसमें इंक लगेगा ना, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। पेन की मदद से, देखना तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उन्होंने पूरा कैलकुलेशन वगैरह दिया उसके लिए, ऐसे ही नहीं कुछ कर दिया। तुम देखना आपके इसमें होगा, प्रीवियस ईयर जो है। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स दिया सबका। एक पेन की मदद से ऐसे ड्रॉ किया है, तो इसमें इंक का खर्चा होगा ना। इंक है मतलब हर जगह मास है, जहां जहां इंक है वहां वहां क्या मास है ना। जहां जहां इंक है वहां वहां क्या है, मास है। अब उन्होंने बोला, देखो देखो देखो, मेरे को सवाल याद है, आपने बोल दिया जेई का सवाल, इसलिए मैं दिखा देता हूँ।
शायद इसमें से कुछ लोग ऐसा सवाल किए होंगे, है ना? याद आ रहा है? A1 वाले बच्चों, क्लास में करवाया था। है ना? हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया आप, और अब पूछा बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ऐसा सवाल था। जैसे मैं पूछूं, आप ही से पूछता हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूं, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे ब्लैक डॉट है वहीं पे लाई करेगा। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं लाई करेगा, है कि नहीं? इसका कोऑर्डिनेट दे दूं, इसका हर एक का कोऑर्डिनेट दे दूं, कर पाओगे कि नहीं? तो पहले ये बताओ। ये सवाल जेई के प्रीवियस ईयर में है, जाके देख लेना जो जेई वाले बच्चे। मैं पूरा सवाल नहीं करा रहा, आप देख लेना, बन जाएगा, ये आसान है, घर पे जाके देख लो। तो पूरा मेरे को डेटा याद नहीं है, मैं डेटा लिख करके आपको भेज दूंगा इस। चलो नेक्स्ट तरह के वेरिएशन देखते हैं। आंसर भी आता है। चलो, हाँ, जेई एडवांस का ही है। इज द क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस। जेई मेन नहीं बता रहा। चलो नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं, आओ भैया। लेट्स सपोज वी हैव अ रेक्टेंगल लाइक दिस, और क्या कर रहे हैं हम? ध्यान से समझना, इसको करना है, गड़बड़ मत करना प्लीज। आसान सवाल दे रहा हूँ, एक बार वेरिएशन समझ जाओ। वेरी गुड। देखो भैया, क्वेश्चन क्या था? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इट्स अ रेक्टेंगुलर शीट, ये रेक्टेंगुलर शीट और इसमें एक पोर्शन कट किया गया है ना? एक सर्कुलर पोर्शन कट कर दिया गया। अ डिस्क इज कट फ्रॉम दिस शीट। एक डिस्क को कट कर दिया हमने, देखो। ये लेंथ गिवन है, दिस लेंथ इज गिवन 4 मीटर, और ये लेंथ गिवन है, मान लो वो तो अब देने की जरूरत नहीं, वो खुद समझ में आ जाएगा। एक डिस्क कट कर लिया गया, आपसे पूछा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिंपल सवाल। फाइंड
सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, है ना। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव सिस्टम। कैसा सिस्टम? सब्सट्रैक्टिव, मतलब आपने कुछ हटा लिया वहां से। लेंथ खुद समझ जाओ ना, वो डायग्राम में ऐसा बना हुआ है कि आप जज कर सकते हो कि क्या लेंथ होगा। यू कैन जज कितना लेंथ होगा, आप खुद समझ सकते हो। सर्कुलर डिस्क कटा हुआ है, क्या नहीं समझ सकते? बोलो बोलो बोलो, आंसर बताओ। अरे नहीं हो रहा है, बन रहा है तुमसे। -1.3 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा सेंटर मास? बोलो, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे? किस एक्सिस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, वेरी गुड। अरे एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, देखो। ये लेंथ कितना होगा, कितना लग रहा है आपको लेंथ? इसका डबल होगा, इसका जो डायमीटर है उसका डबल, 8 मीटर बेसिकली लेंथ है। अच्छा, आप खुद समझो, तरीका समझो, देखो। अगर मान लो ये डिस्क कटा नहीं होता, अगर ये डिस्क कटा हुआ नहीं होता, पूरा डिस्क होता, तो ये पूरा एक रेक्टेंगुलर शीट होता ना? होता कि नहीं होता, मेरे को बताओ। अगर डिस्क कटा हुआ नहीं होता तो पूरा रेक्टेंगुलर शीट होता ना? अरे बोलो, बोलोगे नहीं? पूरा एक रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर शीट का तो सेंटर ऑफ मास यही लाई करता था, यही होता सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगुलर शीट का, है ना।
लेकिन अब कट कर दिया रेक्टेंगुलर शीट, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा बोलो? अगर पूरा शीट होता, एक ही शीट होता, कंप्लीट शीट, मान लो डिस्क होता ही नहीं, डिस्क होता ही नहीं आपका, मान लो ऐसा हो जाता अगर डिस्क नहीं होता तो। अगर मैं दिखाऊं आपको, तो डिस्क नहीं होता तो ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर शीट होता है सिंपली। और रेक्टेंगुलर शीट होता तो सेंटर पे ही होता है इसका सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं यार? तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब डिस्क कट गया है इसमें, क्या कर दिया आपने? डिस्क कट कर दिया, तो इट विल लुक लाइक दिस। ऐसा दिखेगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ ना, किधर शिफ्ट हुआ? पॉजिटिव एक्स की तरफ कि नेगेटिव एक्स की तरफ? नेगेटिव एक्स की तरफ, वेरी गुड, नेगेटिव एक्स की तरफ, इधर शिफ्ट हो गया। समझो एक बार, समझ जाओ, उसके बाद फिर आसान हो जाएगा। तो शिफ्ट हो गया साहब, शिफ्ट हो गया मतलब मान लेते हैं, हमें नहीं पता, कहीं पे तो होगा, तो मान लेते हैं कहीं पे -x,0 पे सेंटर ऑफ मास आ गया C1, C1 आ गया सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कट पोर्शन, इधर आ गया। अच्छा, ये जो कट किया है, जो डिस्क था ओरिजिनली, पहले डिस्क था ना यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसका सेंटर पे है ना साहब, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसका सेंटर पे है ना, बोलो बोलो बोलो। डिस्क का, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास C2 बोल लो, C2 कहाँ पे है बोलो? वेयर इज द C2? C2 है किधर बोलो? लोकेशन बताओ C2 का। 4,0, नहीं 2,0, सॉरी 2,0, क्योंकि ये लेंथ 4 है, दिस लेंथ इज 4। बारिश होने लगा क्या? ओके, कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको खत्म, क्योंकि ये लेंथ 4 है ना, तो ये 2,0 पे, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, मान लो साहब, ए भैया इधर सुनो, मान लीजिए इसका मास M1 है, किसका? कट पोर्शन का। इस डिस्क का मास M2 है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। ऐसे भी बता देता तो ऐसे भी समझ में आ जाता, सीधा फॉर्मूला, फिर मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये M1 है, M1 किसका है? कट पोर्शन का, जो मतलब बचा रिमेनिंग पोर्शन का। ध्यान से सुनना, M1 इज द मास ऑफ रिमेनिंग शीट। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आओ देखो। M1 इज द मास ऑफ रिमेनिंग शीट। M2 क्या है बेटा? मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क, जिस डिस्क को निकाला है उसका मास। तो मास ऑफ ओरिजिनल शीट क्या होगा? बिना कट किया हुआ वाला पोर्शन, मास ऑफ ओरिजिनल शीट क्या होगा? अगर मैं इसको कैपिटल M बोलूं तो इट वुड बी M1 प्लस M2, है ना? थंडरिंग, इट वुड बी मास M1 प्लस M2। अरे होगा ना, जल्दी जल्दी बोलो। सो व्हाट कैन आई राइट? सेंटर ऑफ मास, अब देखो ये जो ओरिजिनल वाला है, ये जो ओरिजिनल वाला है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। एक्चुअली ये जो रिमेनिंग पोर्शन और रिमूव्ड पोर्शन का ही सेंटर ऑफ मास, ये है क्या बेटा? ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये रिमेनिंग पोर्शन और रिमूव्ड पोर्शन दोनों को जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन और रिमूव्ड पोर्शन दोनों को जोड़ोगे तो यही मिलेगा। यानी आई कैन राइट, ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ओरिजिनल वाला, जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, है ना, सी बोल दो, सी बोलो या एक्सी बोलो, जो भी बोलना बोलो। एक्चुअली सी जो है, ये M1 C1 प्लस M2 C2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है कि नहीं?
M1 C1 प्लस M2 C2 अपॉन M1 प्लस M2 है। आपको क्या चाहिए? C1 चाहिए। व्हाट वी वांट C1। C1 क्या है? C1 यहाँ से निकाल सकते हो, देखो थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, यू विल गेट। तो ये देखो क्या इस पैसे लिख सकते हैं, M1 C1 प्लस M2 C2 एंड M1 प्लस M2 इज कैपिटल M। M1 प्लस M2 इज कैपिटल M, यहाँ से आ चुका है देखो। सो व्हाट कैन आई राइट? मेरे को C1 चाहिए, यहाँ से C1 क्या लिख सकते हो? देखो C1 क्या लिख सकते हो? तो C1 चाहिए मेरे को, ये लिख सकते हो MC माइनस M2 C2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M, सॉरी स्मॉल m1, and small m1 is nothing but MC minus M2 C2 divided by capital M minus M1 M2। देख लो ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? तुम समझते तो ये बोलते ही नहीं। ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये कंप्लीट पोर्शन, ये रिमेनिंग पोर्शन और रिमूव पोर्शन को जोड़ोगे तो कंप्लीट पोर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो पोर्शन रिमूव हो गया है उसको और जो बचा हुआ पोर्शन, उन दोनों को जोड़ोगे तो कंप्लीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शनि कुमार दांगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिमेनिंग पोर्शन और रिमूव्ड पोर्शन को जोड़ोगे तभी ना मिलेगा कंप्लीट पोर्शन। तो ये दोनों को जोड़ रहे हो कि रिमूव कर रहे हो? जोड़ रहे हैं अभी, उसके बाद रिमूव पार्ट का निकाले है C1। देखो रिमेनिंग पोर्शन कैसा आ रहा है, वो अपने आप निगेटिव आ गया है। लास्ट के रिजल्ट में आप देखोगे जो आप चाहते थे वही आया है। लास्ट के रिजल्ट में जो तुम चाहते थे वही आ रहा है। अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे। मैं ये रिजल्ट कैसे आया वो दिखाना चाहता था। तो रिजल्ट क्या है देखो, ओरिजिनल का मास इंटू ओरिजिनल का सेंटर ऑफ मास माइनस रिमूव्ड का मास रिमूव्ड का सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई ओरिजिनल का मास माइनस रिमूव का मास। ये यानी अब अगर चाहिए आपको XC, इसको बोलो, ये जो भी बोलो, XC1 XC तो आएगा, XC1 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट ओरिजिनल का मास इनटू ओरिजिनल का सेंटर ऑफ मास माइनस रिमूव्ड मतलब जो डिस्क हट गया, M2 C2 डिवाइडेड बाई M माइनस M2। समझ में आ रहा है क्या? अब सब रखो, अपने आप आंसर आएगा। आओ करते हैं। अच्छा, यहाँ मास को एरिया से डिनोट कर सकते हैं ना, क्योंकि हर जगह शीट है। तो आई शुड ऑल्सो राइट, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, AC माइनस A2C2 डिवाइडेड बाई A माइनस A। देखो भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब नेट गया, और ये अक्सर होता है पानी जब भी बारिश होता है तो। वीडियो गया, वीडियो नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब दिख रहा? आज ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं, बारिश हो रहा है। वीडियो प्राइवेट? इसमें क्या वीडियो प्राइवेट होगा? अब रखो सब कुछ वैल्यू, अपने आप आंसर आएगा।
ओरिजिनल एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का 8 इंटू 4 32 मीटर स्क्वायर। रिमूव्ड पार्ट का A2 ये मैं फटाफट करता हूँ पाई आर स्क्वायर 2 है इसका रेडियस तो 4 पाई। सी कितना है 0,0 और C2 कितना है 2,0। खत्म हो गया भाई साहब। रखो अपने आप आ जाएगा XC1। A इज 32 इंटू 0 माइनस A2 इज 4 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 32 minus 4 pi. It will come out to be minus 8 pi divided by 32 minus 4 pi. इसको सॉल्व कर लीजिए जो आ रहा है वही आंसर। सॉल्व दिस जो भी आएगा वही आंसर है भाई साहब। ठीक है देख लो मैं करके दिखाता हूँ। 32 minus 4 pi 32 minus 4 into pi 19.433 reciprocal into 8 into pi नेगेटिव में सो माइनस 1.293 ये आ रहा है माइनस 1.293 मीटर एंड दैट इज आंसर। नहीं रुका हुआ स्क्रीन। स्लाइड नीचे करिए लो थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ। लास्ट में कैलकुलेशन हार्ड हो जा रहा इसमें हार्ड है जो आपके एग्जाम में आएगा वो हार्ड नहीं रहेगा। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ ना। एक सवाल लिखो घर पे करना। लो कल आपका क्लास व्लास है क्या कुछ है क्या कल बोलो बोलो बोलो। कल एक क्लास रखो सेंटर ऑफ मास का। अच्छा कल है तो छोड़ देते हैं कल। है तो नहीं रख रहे हैं रो मत। बिल्कुल रोना नहीं है। देख लो क्या है ये। एक सिलेंडर से एक हेमिस्फीयर कट किया गया दिख रहा है आपको। एक सिलेंडर से एक हेमिस्फीयर कट किया गया। रेडियस इज 2 मीटर
and height is 4 meter. Find center of mass. कल नहीं रख रहे हैं क्लास, टेंशन नहीं लो। हाँ, हेमिस्फेयर हॉलो है। अरे एक सिलेंडर में से एक हेमिस्फेयर कट कर लिया गया है। चलिए क्वेश्चन में क्या है, अ हेमिस्फेयर is removed from a cylinder, from a solid cylinder. एक सॉलिड सिलेंडर में से एक हेमिस्फेयर को रिमूव कर दिया गया। आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास बताओ। कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? किसी को कुछ बोलना है? यूनिट से बस इतना मतलब है कि आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करे। हाँ, ऐसे यूनिट से कोई खास मतलब नहीं, मतलब जो लाई करेगा वो सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में आएगा, इतना ही मतलब है। अरे तो हेमिस्फेयर रिमूव कर दिया ना, तब यहाँ बचा नहीं ना, यहाँ हेमिस्फेयर बचा नहीं ना, तो रिमूव कर दिया, हटा दिया। स्वाति, सॉलिड ही रिमूव होगा, हटा होगा तो सॉलिड होगा, हॉलो थोड़े ना रिमूव होगा। डन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।